हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश आउट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीयू यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी थ्रू सीयूईटी 2024 पे। लास्ट वीक में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था आईपीयू लॉ इंटीग्रेटेड कोर्सेज के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था क्लैट के स्कोर कार्ड पे कैसे एडमिशन होगा। उसमें मैंने सारी चीजें कवर कर ली थी, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टोटल कॉलेजेस, टोटल सीट्स। लेकिन एक चीज कवर करना भूल गया था, वो था कि सीयूईटी के स्कोर पे कैसे होगा एडमिशन। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि यार आईपी यूनिवर्सिटी में लॉ कोर्सेज के लिए सीयूईटी के लिए कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंजेस है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो शायद छूट जाएंगे आपके, तो चलिए सारी चीजें कवर करते हैं। सबसे पहले जब आप देखोगे कि जब ये नोटिफिकेशन आया था, जो ब्रोशर आया था, वहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि जो बीए एलएलबी के कोर्सेज है, जो इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज है, बीए एलएलबी ऑनर्स और बीबीए एलएलबी ऑनर्स, वो दो एंट्रेंस बताए थे। एक उन्होंने बताया हुआ है नेशनल लेवल टेस्ट, जो कि रहता है क्लैट, और सेकंड उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है सीयूईटी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस वो देंगे क्लैट को, सेकंड प्रेफरेंस देंगे वो सीयूईटी को। अब यहाँ पे उन बच्चों के लिए ये चीज अच्छी है यार, जिन बच्चों ने क्लैट मिस कर दिया था। काफी सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने क्लैट मिस कर दिया था सिर्फ इस चक्कर में क्योंकि क्लैट बोर्ड से पहले हो गया था। कुछ बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किए थे क्योंकि उन्हें लेट पता लगा था, और कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनका क्लैट का स्कोर अच्छा नहीं था। तो आप लोग अगर प्लान कर रहे हो आईपी यूनिवर्सिटी में लॉ कोर्सेज के लिए, तो सीयूईटी के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न, अगर आप एडमिशन ले सकते हो तो कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट है जो आपको लेने होंगे, सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ कोर्सेज के लिए देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मैच कर लेना। आपका सीयूईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, डीयू में जब आप एडमिशन लेते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपका क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए, पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट। अगर आपका परसेंटेज मैटर नहीं करता, अगर आपका 35% है तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। आईपी यूनिवर्सिटी में लॉ कोर्सेज के लिए आपका जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, जो क्लास 10th प्लस 12th का स्कोर होना चाहिए, दैट शुड बी 50% एग्रीगेट मार्क्स इंक्लूडिंग इंग्लिश। जो आपके पास 4 सब्जेक्ट होंगे, बेस्ट 4 में आपका सब्जेक्ट जो मार्क्स होने चाहिए वो होना चाहिए 50% इंक्लूडिंग इंग्लिश। ठीक है, अब सेम वही है कि क्लास 10th में भी और 12th में भी। ठीक है, अदरवाइज अगर आप ये मैच नहीं करते तो आपका एडमिशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जब क्लैट का फॉर्म फिल करते हो तो क्लैट में यही जो परसेंटेज है वो मांगते हैं 45, यहाँ पे 50% मांगता है। ठीक है, अब कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स, अब यहाँ पे क्या है कि स्क्रीन विजिबल है आप सभी को, और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखोगे। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि आप जब अप्लाई करोगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप सेक्शन 1 में ऑप्ट करोगे इंग्लिश यूजुअली आप सारे ही बच्चे ऑप्ट करोगे, तो यहाँ पे आएगा इंग्लिश। फिर सेक्शन 2 में, अब देखो यार, सिर्फ लॉ के लिए तो फिल करोगे नहीं आप फिल करोगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बीकॉम के लिए फिल करेंगे, कुछ बच्चे होंगे बीए के लिए फिल करेंगे, कुछ बच्चे होंगे बीएससी के लिए फिल करेंगे, बीएमएस के लिए फिल करेंगे। तो अगर आपके प्लान में लॉ भी है तो देखो यार, दो चीजें कंसीडर जरूर चेक करना है जब आप फॉर्म फिल करोगे ना। तो एक गलती मत कर लेना कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी में लॉ कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको और भी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन रखना है, क्योंकि सीयूईटी में आपके पास ऑप्शन आएगा यू कैन फिल एन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। तो आईपीयू के लिए क्या है कि यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे सेक्शन 1 में इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे देखोगे कि सेक्शन 2 जो डोमेन है, डोमेन में यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास लीगल स्टडीज जो डोमेन सब्जेक्ट है वो भी होना चाहिए। लीगल स्टडीज आप रखोगे डोमेन सेक्शन में, सेक्शन 2 में, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। अब ये 3 सेक्शंस है जो वो कंसीडर करेगा लॉ एडमिशन के लिए। इन 3 सब्जेक्ट्स का स्कोर कंसीडर किया जाएगा फॉर लॉ कोर्सेज। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करोगे ना सीयूईटी का, तो यार लीगल स्टडीज अगर आपके पास 12th में है या नहीं है मैटर नहीं करेगा। सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी में और बीएचयू में जो लॉ कोर्सेज, जहां पे आप लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो प्रोफेशनल डिग्री में जो सब्जेक्ट है, अब जैसे कुछ बच्चे अप्लाई करेंगे लेट से मास कम्युनिकेशन में, तो मास कम्युनिकेशन के लिए किसी भी स्ट्रीम से बच्चा कर सकता है, लेकिन वहां पे एक एडिशनल सब्जेक्ट वो ऐड कर देते हैं डोमेन सब्जेक्ट में, दैट इज मीडिया एप्टीट्यूड, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी आईपी यूनिवर्सिटी में भी लीगल स्टडीज आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास 12th में है या नहीं है वो मैटर नहीं करेगा, आपको वो सब्जेक्ट ऐड करना है, उसका एंट्रेंस देना है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो कि यार आप साइंस स्ट्रीम से हो, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो और आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो इन दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स वही होंगे जो आपने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं। और अगर आप और भी किसी कोर्स के लिए ऑप्ट करोगे, तो लेट से अगर आप कॉमर्स से हो तो आप डोमेन सब्जेक्ट ऐड करोगे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, ये तो आपको करना ही है, मैथ्स,
ये सब्जेक्ट्स तो आपको ऐड करने ही करने, क्योंकि ये आपकी क्लास 12 के सब्जेक्ट है, ठीक है। यहां इसके बाद अलावा आप लीगल स्टडीज को ऐड करोगे, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये लीगल स्टडीज जो डोमेन है ना आपका, ये कंसीडर किया जाएगा सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी में, ये सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी में कंसीडर किया जाएगा। बाकी किसी भी कोर्स में अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्लान करते हो तो आपके यही सब्जेक्ट कंसीडर किए जाएंगे, वहां पे लीगल स्टडीज कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब आप एडमिशन जब फॉर्म फिल करोगे वहां पे कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कॉलम जब आप पढ़ोगे तो वो कहते हैं कि आपको क्लास 12th में जो सब्जेक्ट्स है, जो सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12th में है, आपको वही ऑप्ट करने होते हैं। अगर आप किसी स्ट्रीम से भी हो, लेट से अगर आप कॉमर्स से हो और आपको बीए इंग्लिश ऑनर्स करना है, उस केस में भी आपको डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज ही लेना होगा। अगर आप साइंस से हो और बीए ऑनर्स करना चाहते हो तो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो जो भी आपके पास 12th में है वही लेना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडमिशन प्रोसेस के लिए कि आपके पास ये 3 सब्जेक्ट्स है जिसके बेसिस पे आईपी में एडमिशन होगा लॉ कोर्सेज के लिए, ठीक है। अब इसका जिन बच्चों ने लॉ के लिए क्लैट नहीं दिया था और सीयूईटी पे दे रहे हैं एडमिशन, वहां पे बस एक ड्रॉबैक है उन बच्चों के लिए कि जो टोटल कॉलेजेस में सीट्स है, अब लेट से जो टोटल कॉलेजेस है आईपी में, आप देखोगे मैंने लास्ट ईयर जो लास्ट वीडियो में बताया था कि टोटल जो टॉप 5 कॉलेजेस में, यहां पे देख लो कि टोटल कॉलेजेस मैंने आपको कितने बताए थे कि टोटल कॉलेजेस लेट से आपके पास 16 कॉलेजेस है और टोटल सीट्स है 1885 फॉर बीए एलएलबी, ठीक है। सो बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी के लिए जो टोटल सीट्स है वो है 1420। सीट्स में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, सीट्स क्लैट वालों के लिए भी उतनी है और सीयूईटी वालों के लिए भी इतनी है। बस यहाँ पे फर्क क्या आएगा कि जब आप टॉप कॉलेजेस में देखते हैं ना, जब हम टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें शायद सीटें वेकेंट भी नहीं बचेंगी क्लैट के स्कोर कार्ड के बाद, क्योंकि सीयूईटी पे एडमिशन तो ले रहा है आईपीयू, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहा है? क्लैट को। सीयूईटी तो सेकंड प्रेफरेंस है ना भाई। जब क्लैट के स्कोर कार्ड पे सीटें वेकेंट होंगी तभी तो सीयूईटी का स्कोर कंसीडर किया जाएगा। अगर क्लैट के स्कोर कार्ड पे ही सीट फुल हो गई तो सीयूईटी का क्या करोगे भाई? इसीलिए कि आप और भी कोर्सेज के लिए फिल करोगे सीयूईटी अगर आप लॉ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो, क्योंकि एक कॉलेज ऐसा है जिसमें आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर आप सीयूईटी के स्कोर कार्ड पे अप्लाई करते हो तो एक कॉलेज ऐसा है जिसमें आपको बिल्कुल भी सीट्स नहीं मिलेंगी, वो है आईपी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज। जो आईपी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है इसमें आपको सीट्स नहीं मिलेंगी सीयूईटी के स्कोर कार्ड पे, क्योंकि इसमें टोटल सीट्स ही है 60 और ये क्लैट के स्कोर कार्ड पे फिल हो जाएंगी। तो यहां पे आपका चांसेस कम हो जाएंगे। बाकी वेब्स, महाराजा सूरजमल, महाराजा अग्रसेन, ट्रिनिटी और जो भी कॉलेजेस है वहां पे सीट से भरपूर रहेंगी, वहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन जो मेन कैंपस है उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।